भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। हम कैसे अगर जाएंगे? हमारे अगर लीडर अच्छे आएंगे भाई। Prime Minister Modi also has been learned to have thanked Melanie for her invite to the G7 summit in Italy. Well, the leaders reaffirmed their commitment to further strengthen strategic partnership between the two countries. नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। ठीक है ना, ये बात है। सुने मेरी बात। अच्छा, जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी। अब पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैसला कौम की भलाई के लिए नहीं किया जाता, पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं। पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले कमीशन पे किकबैक्स पे, भारत अगर आज ट्रेड करना चाहे कोई किकबैक्स दे तो हो सकता है शाम तक ट्रेड शुरू हो जाए, कोई पता नहीं है। भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया। ठीक है, अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, ठीक है, ये कब की बात है? मुझे भारत कहे कि हम ट्रेड करेंगे, आपको पैसे देंगे, किकबैक्स देंगे, तो शायद ये चालू हो जाए काम, वरना इस वक्त चीजें भारत से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आती हैं। आप बड़ी खुशी के साथ वो सारा कुछ कर रहे हैं। मोदी कितना भी बुरा आदमी है। अच्छा, उसने अपने मुल्क को कितना सवार लिया है। कहाँ चला गया है? 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है। फ्रांस और इटली जैसे ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि हमें G7 को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। $11 बिलियन की प्रॉपर्टियां दुबई में आपने ऐसे तो नहीं, फ्री में तो नहीं ली ना, आपने इस कौम को धोखा दिया है। पाकिस्तान का खून पसीना चोरी करके भागे गए हैं यहाँ से लोग। सबसे पॉपुलर स्टेट है, नॉर्थ में है 240 मिलियन, यानी कि समझे ये पूरा पाकिस्तान है। यूपी इज ऑल पाकिस्तान। वो अपनी हालत देखो यार, अपने कुछ इकोनॉमी की बात करो, को अकल की बात करो। वो सर अभी तो वो उसने नीचे मिलिट्री के शूज पहने थे, सारी कौम इसके पीछे लगी, बेवकूफ। पता नहीं 40,000 लेता हूँ, 53,000 मेरा बिल आया है। 40,000 आप लेते हैं? 53,000 बिल आया है। ठीक है, तो अब इसका क्या हल है, मुझे ये बता दें। इंटरनेशनल इन्वेस्टर, आप बिजनेसमैन है, मेरे से ज्यादा बेहतर। अच्छा बताएं। इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डील करते? यहाँ पे क्यों नहीं आके बिजनेस करते? 40 साल इन्होंने पहले हुकूमत की है, अब ये 16 महीने में क्या करके गए हैं? ऐसे ही है, बेड़ा करके घर गए हैं पाकिस्तान का। ये तो हमने पाकिस्तान में रहना है, हमें पाकिस्तान की जरूरत है। बात ये है ऐसे ही। हाँ, हमारे ये मसाइल अपने मसाइल के लिए आए थे। ठीक है, इन्होंने सब भाग गए बाहर। कोई है यहाँ पे, मुझे बताएं। नहीं, यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं है ना। और ये तो हमने यहाँ पे मरना जीना भाई। ये तो हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे हुक्मरानों का असूल बन गया। गवर्नमेंट करो और बाहर हुकूमत। मैं कह रहा हूँ अल्लाह जनरल ज़िया को जनतों में जगह दे। ठीक है, इतना अच्छा उसका वक्त गुजरा है हमारे। अच्छा, 16 रुपए का सोना तो डॉलर था, 16 रुपए का डॉलर था। आज कितने का? 300। आज 300 पता नहीं कितने का है, 350 का है। 350 का डॉलर लेने जाओ तो पता चले। मार्केट में मैं तो लेने जा नहीं सकता। अगर मैं लेने जाता तो मैं आपको बताता। अच्छा, ये 300 350 का, ये 335 का है। मैं ये बात करना चाहता हूँ, वो पता क्या करते हैं, वो अपनी वाम का सोचते हैं। ठीक है ना। मोदी कितना भी बुरा आदमी है। अच्छा, उसने अपने मुल्क को कितना सवार लिया है। कहाँ चला गया है? 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है। ठीक है ना, ये बात है। सुने मेरी बात। जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी। ठीक है, अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है, 1 लाख रुपए मिलता था। 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, ठीक है, ये कब की बात है? मुझे नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया, क्योंकि एक तरफ तो G7 के अंदर ये बात भी की जा रही है, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक जो हैं वो समझते हैं कि हमें G7 को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए।
मतलब परमानेंट मेंबर नहीं बनाने चाहिए इसको, G8 G9 G10 इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इनके जो कुछ इश्यूज हैं उस हवाले से वो उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इंडिया के इलेक्शंस के हवाले से भी है। देखें इंडिया जो है वो अपनी 13 स्टेट्स और कुछ जो फेडरली गवर्न टेरिटरीज हैं वहाँ पे वोटिंग हो रही है और 1200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 90 सीट्स जो हैं आउट ऑफ 543 जो लोकसभा की हैं उसमें से उनका फैसला होना है, जो लोअर हाउस ऑफ जो पार्लियामेंट है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको पता फुल तैयार हैं कि मैं वो तीसरी दफ़ा जीतूँ। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट अगर आप देखें कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में ये जो इलेक्शंस हैं ये बड़े इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। यूपी जो है आपको पता है उसके हवाले से कहा जाता है कि जो सीट ऑफ गवर्नमेंट है, अगर दिल्ली जाना है तो यूपी में आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। इंडिया की सबसे पॉपुलर स्टेट है, नॉर्थ में है 240 मिलियन, यानी कि समझे ये पूरा पाकिस्तान है। यूपी इज ऑल पाकिस्तान, ठीक है जी। और अगर ये पूरा कहते हैं कि अगर ये एक पूरा मुल्क हो तो ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होता है इंडोनेशिया के बाद। यूपी के तकरीबन कोई 80 सीटें हैं और जो जिसमें आप ये कह लें लोकसभा के अंदर और आप ये समझ लें कि ये कैसे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको जीतेंगे वो तो हमें पता नज़र आ रहा है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे योगी साहब भी बैठे हुए हैं, यही वो जगह है जहाँ पे वो एक जिसे कहते हैं ना एक फ्लड है गुजरात के बाद। कहा जा रहा है कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने 62 सीट्स जीती थी यूपी में, 62 सीट। भारत जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। हम अगर हमारे अगर लीडर अच्छे आएंगे भाई है ना। और दूसरे नंबर पे ये देखें मेरी बात सुने, मजा तब है मैं यहाँ पे एक मिनट जी, मैं यहाँ पे पाकिस्तान का नारा लगाऊं, आप भी लगाएं, बिल्कुल, बिल्कुल मजा तब है जब चांद पे हमारा परचम लहराए। मजा तब है जब दूसरे कंट्रीज हमें कहेंगे पाकिस्तान वाले ग्रेट हैं, हम इधर अपना नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या फायदा, मतलब उस तरीके से हमारा कोई इमेज बेहतर भाई, हम गुलाम हैं। ओनली बात ये बात है। क्या कहेंगे, खाली जज्बाती बात कर देने से मतलब कि पाकिस्तान जिंदाबाद ये कहने से इधर क्या मतलब पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? नहीं, ये आधारों को चाहिए कि कुछ मजबूती लाएं, अपने आप को एक विल पावर में लाएं, जिससे मुल्क की अवाम है ना जो खुशहाल हो। ठीक हो गया। आए दिन ये भाई अभी जो मौजूद थे इन्होंने बोला कि भाई इंडिया बड़े जज्बात में, इंडिया चांद पे गया हम भी जाएंगे, सिर्फ कह देने से चले जाएंगे, कोई मेहनत कोई एफर्ट कोई